नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कल कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में नर्सेज के जो 1400 पद हैं मेडिकल कॉलेज के, उन पर चर्चा होनी थी। लेकिन एक बार फिर धामी जी ने, या फिर यूँ कहे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, बेरोज़गार नर्सेज के साथ एक भद्दा मजाक कल फिर कर दिया। आप समझिए, जिस तरह से गवर्नमेंट उत्तराखंड के बेरोज़गार नर्सेज के साथ लगातार एक भद्दा मजाक कर रही है, 3 सालों से भर्ती प्रक्रिया को यूं ही लटका के रखा गया है। इससे आप लोग स्थिति साफ समझिए कि ये भर्ती प्रक्रिया गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है। आप खुद देखिए, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया में अब कोई गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं 1 महीने 2 महीने बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ऐसे कितने 1 महीने 2 महीने के आश्वासन पहले भी मिल चुके हैं। आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, कल हो जाएगी करके 3 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। और आज भी ये भर्ती प्रक्रिया हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक सिरदर्द बनी हुई है। आखिर कब वो 1 महीने 2 महीने पूरे होंगे। हमको सबको एक होकर आगे आना चाहिए। और चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, इनसे हमें सवाल करने चाहिए कि क्यों हमारे साथ इतना भद्दा मजाक किया जा रहा है, क्यों 3 सालों से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं करवाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट भर्ती प्रक्रिया को इस तरह से लटका रही है। पहले तो इस भर्ती प्रक्रिया को जो मेडिकल कॉलेज के पद हैं जिनको रोक दिया गया, उनको स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के साथ ही सरकार द्वारा निकाला जाना चाहिए था। वो विज्ञप्ति उसी समय इसी 1564 पदों के साथ जोड़कर निकालनी चाहिए थी, जैसे पहले 12 दिसंबर 2020 को हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या कर रही है, उत्तराखंड के बेरोज़गार नर्सेज के साथ एक ऐसा धोखा कर रही है जिसमें उत्तराखंड का बेरोज़गार, जितना भी बेरोज़गार नर्सेज है, वो सब उलझ के रह गए हैं। साथियों, मैं आप सभी लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी लोग तैयार हो जाइए देहरादून के लिए। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप लोग बताइए। कोई भी एक ऐसा ऑप्शन जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। अगर देहरादून, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देहरादून नहीं आ सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी कुछ टाइम और रुक जाओ। कितना टाइम और रुक जाएं? कितना समय और इंतज़ार करना पड़ेगा? मेरी धन सिंह रावत जी से बात जब हुई थी, तो जब मैंने उनसे पूछा 1564 पदों की जब उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा हो जाएगा। ये तो वो लगातार 3 साल से कह रहे हैं हो जाएगा। और जब मेडिकल कॉलेज की 1400 पदों की बात की तो उन्होंने कहा भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। वो बहुत जल्दी कब आएगा? 3 साल तो हो चुके हैं। अभी कितने साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। वर्ष 2011 में लास्ट वैकेंसी उत्तराखंड के अंदर नर्सेज की आई थी। उसके बाद 12 दिसंबर 2020 को आई, जो आज तक लटकी पड़ी है। तो सरकार क्या चाह रही है? और सरकार को मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर सरकार की मंशा स्थायी रोज़गार देने की होती तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगातार भर्तियाँ नहीं निकाली जाती। अभी आप लोगों को पता ही होगा, पूरे उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सेज को रखा जा रहा है। वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी कर ले रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से। हमको ये चीज़ समझनी होगी कि कब तक हम इसी तरह से मूर्ख बनते रहेंगे, कब तक हम इनके ऐसे बहकावे में हम अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। साथियों, इन चीज़ों को समझिए। हमारा समय लगातार बर्बाद किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा जन आक्रोश हमको गवर्नमेंट के आगे दिखाना है। जब तक हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, जब तक हम सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे, जब तक हम स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव नहीं करेंगे, तब तक हमारी भर्ती होना नामुमकिन है। अगर कोई कहता है कि नहीं भर्ती मैं करवा दूंगा, तो आज तक क्यों नहीं करवाई? क्यों नहीं करवा रहे हो? क्यों इस भर्ती को इतना लटकाया जा रहा है? सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक हम स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव नहीं करेंगे, जब तक हम स्वास्थ्य मंत्री जी से
फेस टू फेस बात नहीं करेंगे तब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होना नामुमकिन है। आप खुद देखिए, हर चीज़ में गलत किया जा रहा है। पहले तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के पदों पर विज्ञप्ति जारी की तो उसमें रोस्टर का पालन नहीं किया। उसके बाद जब हमारे द्वारा चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखे गए तो इन्होंने रोस्टर सही किया, उसमें भी अभी पूरी तरह से रोस्टर सही नहीं है। उसमें भी रोस्टर कहीं ना कहीं फिर गलत कर दिया गया। बैकलॉग के 51 पदों को जोड़ दिया गया और 51 पद, अगर 1564 पदों में अगर आप बैकलॉग के 51 पद जोड़ोगे तो 1615 पद होंगे, लेकिन आपने उसको 1564 ही दिखाया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा की गई, जिसको सही करवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। उसके बाद 16 फरवरी 2023 जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि थी और अभी आज 19 अप्रैल है और अभी तक लिस्ट का कुछ पता नहीं है। तो ऐसा क्यों? ऐसा तो है नहीं कि हमने लिखित परीक्षा दी थी और कॉपियाँ चेक हो रही है, ऐसा तो कोई इसमें वो है नहीं, ऐसी कोई परेशानी। सिंपल सा वर्षवार नियुक्ति थी, ईयर वाइज सिलेक्शन होना था और वो मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ है। ऑनलाइन सारा डाटा इनके पास रखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? मुश्किल से 1 दिन का काम भी नहीं था, 1 घंटे का काम भी नहीं था, तो फिर क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है? इनके पास तो सारा सॉफ्टवेयर पहले से ही अब तैयार है। हमको समझना होगा गवर्नमेंट क्या चाह रही है। गवर्नमेंट भर्तियां तो करना चाहती है, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से। स्थायी रोजगार देने की गवर्नमेंट की कोई मंशा नहीं है। अगर गवर्नमेंट की मंशा होती तो गवर्नमेंट इस तरह से उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस के साथ छल नहीं करती। जिस तरीके से उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस को भटकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से सिर्फ और सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है तो हमें भाई अपने भविष्य के लिए तो घर से निकलना पड़ेगा। हमको देहरादून पहुंचना पड़ेगा, हमको स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करना पड़ेगा, हमें स्वास्थ्य मंत्री जी से सवालात करने पड़ेंगे कि क्यों इस तरह बार बार हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। क्यों नर्सेज के 1564 पदों को मेडिकल कॉलेज के पदों से अलग कर दिया गया? पहले तो ये भर्ती आप एक साथ करा रहे थे, अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई? और अगर नियमावली की बात करते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत मेडिकल कॉलेज के पदों के लिए भी तो परमिशन दी है, तो फिर उन पदों को आप कब भरेंगे? वन टाइम सेटलमेंट के तहत 2022-23 के लिए वो नियमावली लागू है, सिर्फ 2023 के बाद तो वो नियमावली खुद ही समाप्त हो जाएगी। तो इन चीज़ों को समझिए। जो मेडिकल कॉलेज के पद हैं उनको भी हमको जल्द से जल्द निकलवाना पड़ेगा। अगर वो पद अभी नहीं भरे गए तो वो पद फिर इसी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, लटक जाएंगे। इन्हीं 1564 पदों को भरने में सरकार इतनी आनाकानी कर रही है, इतने लगातार इतनी अड़चनें इन पदों को पूरा फिल करने में आ रही है। तो सोचिए, मेडिकल कॉलेज के पद जिन पर की अभी विज्ञप्ति ही जारी नहीं हुई है, तो कितने साल गवर्नमेंट लगा देगी उन पदों को भरने में? अगर आप सचिवालय कॉल कीजिए, कोई आंसर ऐसा मिलता नहीं है जिससे कि हम सेटिस्फाइड हों। गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जिससे हम गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार हमसे झूठ बोल रही है। और लगातार झूठ बोल बोल के उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेज हैं उनका पूरा भरोसा इस गवर्नमेंट के ऊपर से उठ चुका है। कुछ ही लोग हैं जो गवर्नमेंट के गुणगान कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या मिल गया उनको? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। 3 साल से गवर्नमेंट ने भर्ती रोकी हुई है और अभी भी गवर्नमेंट की मंशा नहीं है उस भर्ती को पूरा करने की। तो साथियों, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि कितने साल और इंतज़ार करोगे। अगर इसी तरह से चुपचाप बैठे रहे तो ये भर्ती प्रक्रिया हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमको इसी तरह से आउटसोर्सिंग के माध्यम से हॉस्पिटलों में अपना शोषण करवाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग एक बहुत अच्छा जरिया है नौकरी करने का, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।
घरों से निकलिए और आउटसोर्सिंग का विरोध कीजिए। परमानेंट वैकेंसी निकलनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के जो 1564 पद हैं उन पर जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। इसके लिए मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सें से सिर्फ और सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ, सभी लोग जागरूक होइए, अपने अपने क्षेत्र पर अपने अपने प्रतिनिधियों को ज्ञापन दीजिए और उसके बाद देहरादून आने की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।